अस्सलाम वालेकुम। वादा बेटा, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अच्छा जी, हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक हमारा है फ्लो चार्ट। वादा बेटा, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? सिर्फ मुझे बता जी दीजिएगा जी रिप्लाई। जी जी, ओके। ठीक है जी, स्क्रीन जो मैंने शेयर की है वो क्लियर विजिबल है बेटा आपको? बता, जी जी। फ्लो चार्ट के हवाले से कुछ जानते हैं आप? आपके जहन में कोई बात है? फ्लो चार्ट क्या चीज़ होती है? जी वादा, फ्लो चार्ट वो मतलब जो भी जहन में बता दें, कोई मसले की बात नहीं ये कि हम लोग उसमें ये बता रहे होते हैं ना कि कैसे कैसे काम करती है कोई चीज। है। बिल्कुल सही है। जैसे जी 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 जी, सीपीयू के अंदर जैसे मदरबोर्ड और फिर सीपीयू और फिर वो सब शो करते हैं ना। सही। चलो, इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, उसके बाद हम मजीद बात देखेंगे। ठीक है जी, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या है भाई? थोड़ी सी लंबी है। ठीक है जी, ये बेसिकली क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है भाई? ग्राफिकल, ये देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Represent- स्टेप्स। जो हम स्टेप्स कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है जी, एक तो ये वाली बात हो गई। It was originated from computer science as a tool of representing algorithms and programming logic। यानी जो प्रोग्राम का जो algorithm होता है, उसकी लॉजिक होती है, ये उसको बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है उसको दिखाने में। बट had extended to use in all other kinds of process। उसके अलावा और भी जितने प्रोसेस हो रहे होते हैं सबको ये रिप्रेजेंट करता है। Nowadays, flowcharts play an extremely important role in displaying information and assisting reasoning। ठीक है, they help us visualize complex processes or make explicit the structure of problems and tasks। Flowchart can also be used to define a process or project to be implemented। ठीक है जी, फ्लो चार्ट हमारा किस किस तरीके से काम आ रहा है? हर जगह पर, काफ़ी जगह पर जहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं उनको आसान करने के इस्तेमाल में आता है। इससे हम अपने प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम का फ्लो किस तरीके से चल रहा है, कितनी जगह पर हम इनपुट ले रहे हैं, कितनी जगह पर हम प्रोसेस करवा रहे हैं, और आउटपुट किस तरीके से हमारा जनरेट हो रहा है। हमारी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस जितने भी होते हैं, हम फ्लो चार्ट को देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मज़ीद। ठीक है जी, अच्छा, फ्लो चार्ट बेसिकली जो चलता है, फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स हैं जिनकी मदद से हमारा फ्लो चार्ट ड्रॉ होता है और उसको हम समझते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट फ्लो चार्ट शेप्स हैव डिफरेंट कन्वेंशनल मीनिंग्स। जो सिंबल्स हैं वो क्या हैं? बेसिकली शेप्स हैं। और शेप्स कहाँ से हैं? ये ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। ठीक है, वैसे ज्योमेट्री में इनके अपना नाम है, लेकिन जब फ्लो चार्ट में ये शेप इस्तेमाल हुई तो इनके अपने इस्तेमाल हो गए और इनके नेम भी थोड़े चेंज हो गए। द मीनिंग्स ऑफ सम ऑफ द मोर कॉमन शेप्स। ये जो वहाँ पे शेप्स हैं, जैसे हमारा ये रेक्टेंगल है। ठीक है जी, ये हमारा जो है वो डायमंड भी कहते हैं इसको हम, जो है वो। हमारा बेसिकली पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। हमारा ओवल है और ये हेक्सागोन है। ये हमारे सारे वही ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं मजीद। सबसे पहले हमने बात की फ्लो चार्ट सिंबल्स में टर्मिनेटर और प्रोसेस बॉक्स की। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट। जहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगी प्रोग्राम में, वहाँ पर हम फ्लो चार्ट जब ड्रॉ करेंगे तो हम टर्मिनेटर ड्रॉ करेंगे। बेसिकली ओवल शेप होती है, इसकी इसी से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा और इसी में प्रोग्राम हमारा एंड होगा। जब भी हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे तब भी हम ये ड्रॉ करेंगे, और प्रोग्राम के एंड में भी हम इसी शेप को ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, यानी कि हमेशा फ्लो चार्ट में आपको नज़र आएगा। उसके बाद अगला आता है हमारा प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स में क्या है भाई? अ बॉक्स इंडिकेट्स सम पर्टिकुलर ऑपरेशंस। जब हमारे पास कैलकुलेशन होगी या कोई ऐसा प्रोसेस जो ना इनपुट है ना आउटपुट है, ठीक है, वो सिर्फ प्रोसेस है। प्रोसेस से मेन हमारी सबसे ज़्यादा उसमें कैलकुलेशंस होती हैं। तो जब कैलकुलेशंस या कोई प्रोसेस को जब हम रिप्रेजेंट करना हो,
वहाँ पर हम जो है वो अपना ये रेक्टेंगल, या इसको हम प्रोसेस बॉक्स कहते हैं, इस्तेमाल। ठीक है बेटा, समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद ये देखें, ये है डॉक्यूमेंट बॉक्स। दिस रिप्रेजेंट्स अ प्रिंट आउट सच एज अ डॉक्यूमेंट और अ रिपोर्ट। एक तो हमारा आउटपुट दो किस्म के होते हैं। आउटपुट या तो हम ऑन स्क्रीन ले रहे होते हैं, या फिर हम उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट ले रहे होते हैं। जब हम हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट लेंगे, इट मीन्स हमारा ये बॉक्स शो कर रहा है कि इस जगह पर हमारा आउटपुट आ रहा है, और आउटपुट किस जगह पर आ रहा है, पेपर पे। ठीक है, ये देखिए इनपुट और आउटपुट बॉक्स। वैसे हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल शेप है जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है जी, इट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम। एन इनपुट माइट बी एन ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, आउटपुट कैन बी अ प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड। ठीक है जी, ये हमारा एक बॉक्स है जो शो कर रहा होता है कि हम या तो यहाँ इस प्रोग्राम में इस जगह पर इनपुट ले रहे हैं, ठीक है जी, इनपुट किया जा रहा है, या फिर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोग्राम का इनपुट होता है या आउटपुट होता है, प्रोसेस होता है, जितने भी उसके जो है वो हमारे मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं प्रोग्राम के, जो प्रोसेसेस होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हर जगह पर हम डिफरेंट बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। तो जब इनपुट और आउटपुट की बात होगी तो हम इस पैरेललोग्राम को ड्रॉ करेंगे, जो शो करेगा कि प्रोग्राम में इस जगह पर इनपुट लिया जा रहा है। अब वो इनपुट आपका डेटा डिफरेंट किस्म का हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। ठीक है जी, कोई सिंबल्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ शो करती है इनपुट और आउटपुट। ठीक है, डिसीजन बॉक्स। ठीक है जी, एक डायमंड इसको कहा जाता है वैसे। ठीक है जी, और वैसे ज्योमेट्रिकल शेप में ये पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, a diamond represents a decision or branching point. Lines coming out from the diamond indicates different possible situations leading to different sub processes. जब डिसीजन बॉक्स आता है, डिसीजन बॉक्स का मतलब है यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो स्प्लिट हो सकता है किसी भी कंडीशन में। ये तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, तो वो लेफ्ट राइट या डाउन मूव हो सकता है कि कंडीशन अगर ट्रू होती है तो राइट जाना है, ठीक है, या फॉल्स होती है तो उसको डाउन जाना है। ठीक है जी, अब ये प्रोग्राम हमारा मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि अब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए कि वो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। यहाँ पर इस जो बॉक्स है हमारा, ये शो कर रहा है डिसीजन। प्रोग्राम है यहाँ पर आके हमारा डिसीजन लेगा कि कोई ऐसी वैल्यू को वो चेक करेगा कि अब प्रोग्राम को आगे करना क्या है। समटाइम यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद जो है वो आंसर निकलता है ट्रू फॉल्स का। समटाइम हमने को जो है वो उसको दी हुई होती है कोई वैल्यू कि जी इस वैल्यू को चेक करना है कि जी वैल्यू इतनी हो जाए तो जो है वो राइट चले जाए, अगर नहीं जा रही है तो प्रोग्राम को या तो रिपीट करना होता है या किसी और जगह पर जो है वो उसको लोकेट करना होता है। तो इस जगह पर आके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, हमारा डिसीजन का। और ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि इसके बगैर लॉजिक क्रिएट नहीं होती। ठीक है जी, तो ये हमारा कहलाता है डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स के बाद हमारे थे ऑन पेज कनेक्टर। ठीक है, समटाइम हम जब ड्रॉ करते हैं अपना फ्लो चार्ट तो वहाँ पर जो है वो पेजेस जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, या हमारा पेज हमारा एंड हो जाता है। तो हम नेक्स्ट पेज पे मज़ीद हमें ड्रॉ करना होता है। तो जब न्यू पेज पे जाते हैं तो हम बनाते हैं ऑन पेज connector, इसको रेफरेंस भी कहते हैं। This symbol would contain a letter inside. It indicates that the flow continues on a matching symbol containing the same letter somewhere else on the page. ठीक है जी, हमारे पास जो है वो पेज पर सम टाइम मुख्तलिफ जगह पर हमें कनेक्टिंग चाहिए होती है इस प्रोग्राम की। जैसे भी आपने देखा कि हमारा जो डिसीजन बॉक्स था, डिसीजन बॉक्स से समटाइम हमें कनेक्ट करना हो प्रोग्राम को दूसरी जगह पर, तो हम उसके लिए ये अपना ऑन पेज कनेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा जो ऑन पेज कनेक्टर है, स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है उसी पेज पर, सेम पेज पर हम डिफरेंट जगह पर हमें कनेक्टिंग प्रोग्राम को करना होगा, तो हम इसको एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसमें ए मार्क कर दिया,
तो दूसरी जगह जो कनेक्टिंग हो रही है उस जगह पर भी ए मार्क होगा। इट मीन्स ये दोनों कनेक्टर आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड, तो प्रोग्राम आपस में लिंक हो जाएगा। अगर दूसरी जगह मजीद मुझे करना है तो वहाँ मैंने बी मार्क कर दिया दोनों पर, तो हमारे कनेक्टर जो है आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएगा। फिर हमारी आ रही है भाई फ्लो लाइंस। लाइन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ अ प्रोसेस। ये फ्लो चार्ट का जो फ्लो रिप्रेजेंट करने की काम में आती है कि हमारा फ्लो चार्ट किस तरीके से फ्लो हो रहा है। समटाइम वो राइट जा रहा होता है, समटाइम लेफ्ट जा रहा होता है, समटाइम डाउन जा रहा होता है, ठीक है नहीं। तो हम अपने जो बॉक्सेस होते हैं उन बॉक्सेस के दरमियान इस फ्लो लाइंस को क्रिएट करते हैं ताकि हमारा फ्लो चार्ट एक सीक्वेंस में फ्लो हो और हमें डायरेक्शन पता हो कि ये प्रोग्राम इस स्टेप के बाद किस स्टेप में राइट जा रहा है या राइट जा रहा है, डाउन जा रहा है। समटाइम डिसीजन बॉक्स में जो है वो टू साइडेड यानी दो डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। समटाइम राइट जा रहा होता है, समटाइम डाउन भी जा रहा होता है। ये फ्लो लाइन्स हमें डायरेक्ट करती हैं कि हमारा प्रोग्राम किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, ये देखिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसमें जो है वो हमारे दो जगह पर डिसीजन बॉक्स दिए गए, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स बने हुए, लैम्प डजंट वर्क, लैम्प जो है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब यहाँ पर है, अब ये देखिए डिसीजन बॉक्स ने क्या किया, लैम्प प्लग्ड इन। अगर वो लैम्प का जो प्लग है उसको चेक कर रहे हैं कि वो प्लग इन है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लग द लैम्प, लैम्प का प्लग किया, ठीक है। अगर प्लग इन है फिर भी लैम्प नहीं जल रहा, फिर आगे गए, बल्ब बर्न आउट, इसका जो बल्ब है लैम्प का वो शायद जल गया है, ठीक है जी। अगर वो जल गया है तो रिप्लेस द बल्ब, और अगर ये बल्ब नहीं जला है इट मीन्स अब क्या होगा, रिपेयर लैम्प, लैम्प जो है वो रिपेयर किया जाएगा, ठीक है जी। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल फ्लो चार्ट था हमारे पास कि हम फ्लो चार्ट से अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं प्रोग्राम को यानी फ्लो चार्ट को कब ड्रॉ करते हैं। यूजिंग अ फ्लो चार्ट हैज़ अ वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स। क्यों करते हैं और कब करते हैं कि हमारा फ्लो चार्ट बेसिकली इसमें क्या होता है, फ़ायदे होते हैं। जैसे हमने फ्लो चार्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी कि ये लैंप हमारा जो है वो सही कैसे हो सकता है, क्यों जल नहीं रहा, तो इसको हम किस तरह चेक कर सकते हैं और इसकी रिपेयरिंग हो सकती है, ठीक है। इट हेल्प्स द क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं उनको ये हमारे लिए बहुत आसानी से रिप्रेजेंट करता है जिसको हम समझ सकते हैं। It identifies steps that do not add value to the internal or external customer, including delays, needed storage and transportation, unnecessary work, duplication, and added expense, breakdowns in communication. ठीक है जी। ये जो जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे उन सब में आसानी पैदा करता है। बहुत सारी जगह पर हमें डबल काम करना नहीं होता, गैर ज़रूरी कामों से बचा लेता है, क्योंकि हमारे इन कामों को क्या करता है बेसिकली आसानी पैदा कर देता है। जब हमारे लिए काम आसान हो जाता है, हम समझ जाते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से हमारे बचत हो जाती है। इट हेल्प्स टीम मेंबर्स गेन अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग टू द प्रोसेस and use this knowledge to collect data, identify problems, focus discussions, and identify resources. ये आपकी जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको भी ये सारी बातों को समझने में उससे आसानी होती है और उनके जो जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। इट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर डिज़ाइनिंग न्यू प्रोसेस, ठीक है जी। नए प्रोसेस बनाने में भी इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है जी। ये था हमारा आज का टॉपिक, जैसे हमने कहा फ्लो चार्ट और इसके कुछ बेनिफिट्स भी पढ़े हमने, ठीक है। आपको कुछ अच्छी लगे बात या आपको किस पे कुछ चेंज कर बात आपको लग रहा हो को सजेस्ट आप कर सकते हो, तो ईमेल एड्रेस पर आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आपका नेक्स्ट ईमेल एड्रेस भी आप मैंने शो किया है, लास्ट से पहले मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन है कि faisalj.piss@gmail.com। इस पर आप जो है वो सजेशन भी दे सकते हैं अपनी, और मज़ीद हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो आप जो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं,
जी, अनम्यूट करके बात कीजिए। मेरे बेटा अनम्यूट करके बात कीजिए। सर कोई बात नहीं है, समझ में आ गया। अच्छा, समझ में आया क्या? आसान था टॉपिक, मुश्किल था? आसान। ये हम आगे मजीद भी करेंगे, इसकी और भी टाइप्स भी हैं। फिर उसके बाद जस्ट हम ड्रॉ भी करेंगे, प्रोग्राम भी बनाएंगे और इसका हम फ्लो चार्ट भी डिज़ाइन करेंगे। ये सारे काम हमें करने हैं। तो इसका टॉपिक अच्छी तरह क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जितने अच्छे आपके जो है वो टॉपिक क्लियर होंगे, उतनी ही आपको हर चीज़ समझने में आसानी होगी, इसकी प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। ठीक है बेटा? ठीक है। तो इसकी ये आप राइट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है? आप अपना जो वो काम कंप्लीट कर रहे हैं नोटबुक में? वो शुरू करूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप काम कंप्लीट कर पहले लीजिए। जी जी, पहले का तो कंप्लीट है सर। वेरी गुड। बस ये टॉपिक भी क्लियर कर लें, कंप्लीट कर लें, फिर इंशाल्लाह जो है वो कल हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? अपना ख्याल तो रखिएगा। अगर सर, जी जी जी, बोलिए। अगर मोबाइल में ही रहने दूं। नहीं बेटा, काम तो नोटबुक पे करना होगा ना मेरे बेटा। सही है, ठीक। ठीक है भाई, फिर इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह वरकatuh। वालेकुम।